हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही पॉपुलर माउस की, और उसमें से है एक Razer DeathAdder V2X और Logitech का G304। अब ये जो दोनों माउस है ये Amazon की गेमिंग माउस कैटेगरी में हमेशा से एटलीस्ट टॉप 10 में ज़रूर रहे हैं, और ये बहुत ही पुराने मॉडल्स भी अभी हो चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको टाइम हो चुका है लॉन्च हुए। एक्चुअली मैंने इनके वाइड वाले वर्जन्स को काफ़ी सालों पहले रिव्यू किया हुआ है, DeathAdder Essential को और साथ ही Logitech के G102 को। ऑफिशियल इनके वायरलेस वर्जन्स को कभी टेस्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको एक बार खरीद के इनको परचेज करके एक बार रिव्यू किया जाए, बिकॉज मैं भी जानना चाहता था भाई ऐसी क्या खास बात है इनमें कि इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो अगर बेसिक स्पेक्स की बात करें, दोनों 3,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाते हैं। सेल के टाइम कभी कभी 2,000 रुपये तक भी ड्रॉप हो जाते हैं, और ये दोनों वायरलेस माउस है, मतलब आपको है ना डोंगल मिलता है, साथ में रिसीवर मिलता है जो आप है ना अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं। दोनों वायरलेसली 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ जो DeathAdder Essential है यही ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। जो G304 है ये एक्चुअली कोई भी ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ नहीं आता। देयर इज ओनली 2.4 GHz रिसीवर, जो अच्छा है बुरा है डिपेंड करेगा आपके यूज केस पे, लेकिन जनरली ज़्यादा कनेक्टिविटी हमेशा बेटर रहती है। तो इस केस में आप दो डिवाइसेस के साथ इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं DeathAdder को, लेकिन G304 को सिर्फ आप एक बार में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो सीधा बात करते हैं शेप और साइज की, एंड ये दोनों जो शेप्स हैं ये बहुत ही लेजेंडरी शेप्स है। Razer DeathAdder आई थिंक बहुत ही फेमस एक एर्गोनॉमिक शेप है, और जो हमारा G304 है ये एक बहुत ही क्लासिक एग शेप वाला माउस है, मतलब ये दिखने में थोड़ा सा अंडे जैसा दिखता है। एंड दोनों ही शेप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सालों से चल रहे हैं, ज़्यादा लोगों को कंप्लेंट नहीं है। सो अगर DeathAdder की बात करूँ, ये मेनली बना हुआ है पाम ग्रिप के लिए और बड़े हाथों के लिए। एंड अगर आपके लेट्स से ना 19 सेंटीमीटर के ऊपर के हाथ है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। एंड अगर मैं G304 की बात करूँ, ये भी वैसे जनरली कंफर्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटे हाथों के लिए बना हुआ है, लेट्स से ना अंडर 19 सेंटीमीटर और आई वुड से इवन अंडर 18 सेंटीमीटर के हाथों के लिए ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब प्रॉब्लम ये अप्लाई होती है कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है और ये G304 कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है। अब मेरे हाथ 19 सेंटीमीटर के हैं और मेरे हाथों के लिए DeathAdder थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। एंड जबकि मैं G102 यूज़ कर चुका, मेरा मेन माउस होता था एक टाइम पे, लेकिन ये जो शेप है ये अभी मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही क्रैम्ड हो चुकी है। मेरे हाथों के साइज के लिए DeathAdder थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम किया, लेकिन DeathAdder के साथ खासकर मुझे प्रॉब्लम होती है इसको सीधा ग्रिप करने में, बिकॉज जब भी इसको हाथ में पकड़ता हूँ ये टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। सो इसका जो फ्लेयर है इस लाइक थोड़ा पुश करता है थोड़ा अजीब ढंग से मेरे हाथों को। अब ये दोनों शेप बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है, एंड एक्चुअली कई करोड़ों लोगों ने शायद इनको यूज़ किया, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आजकल मार्केट में जो कुछ डिज़ाइन आ चुके हैं, लेट्स से अंडर 5,000 रुपीज़, अंडर 3,000 रुपीज़, उनकी शेप ज़्यादा एर्गोनॉमिक है, ज़्यादा लेट्स से कंफर्टेबल है, स्पेशली फॉर मीडियम साइज हैंड्स। सो वो चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। सो अगर स्पेसिफिकली ग्रिप्स की बात करूँ तो DeathAdder ऑब्वियसली एक पाम ग्रिप टाइप का माउस है, एंड इसमें मुझे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है पाम ग्रिप करने में, इट्स वेरी कंफर्टेबल। लेकिन जो G304 है वो थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगा वर्सटाइल है इस मामले में, ग्रिप्स के मामले में, बिकॉज आप इसको फिंगर टिप ग्रिप भी कर सकते हैं, इसको क्लॉ ग्रिप भी कर सकते हैं, और चाहे तो अगर आपके छोटे हाथ है तो आप इसको पाम ग्रिप भी कर सकते हैं। आई विश कि इसका कोई बड़ा साइज वाला शेप भी होता, थोड़ा सा बड़ा साइज में भी है ना 10% बिगर साइज भी होता। और अगर एक्चुअल ग्रिप की बात करूँ, मतलब एक्चुअली इसमें कितना फ्रिक्शन है माउस में, मतलब इसको उठाना कितना ईजी है, आई थिंक जो Razer वाला मॉडल है यहाँ पे एक अजीब चीज़ है कि इसका जो प्लास्टिक है फील होता है कि ज़्यादा टेक्सचर्ड वाला है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा स्लिपरी है। खासकर इसका जो टॉप प्लेट है ग्रिप करने में थोड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि हाथ से फिसलना शुरू हो जाता है। साइड्स अच्छे हैं, लेकिन जो G304 है इसका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन आई थिंक वो ग्रिप के मामले में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ये ज़्यादा फिसलता नहीं है। अगर आपके स्वेटी हैंड्स हैं, थोड़ा पसीना आपको ज़्यादा आता है अपने हाथों में, आई थिंक G304 ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, वो है वेट। एंड ये दोनों माउस अभी है ना बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहे हैं, बिकॉज मैं पिछले कुछ टाइम से लगा लीजिए 1-2 सालों से मैं सिर्फ ऐसे माउस यूज़ कर रहा हूँ जिनका वेट लेट्स से 45 ग्राम के नीचे रहा है या फिर 50 ग्राम्स के नीचे रहा है। तो इन माउस को जो मैं पिकअप कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत ही अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर उठा रहा हूँ। तो दोनों का जो वेट है अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, दोनों 100 ग्राम के आसपास के माउस हैं। ये जो दोनों माउस है ये AA बैटरी यूज़ करते हैं, इनमें कोई रिचार्जेबल बैटरी वगैरह नहीं है, मतलब तो आपको बड़ी वाली अपनी सेल यूज़ करनी पड़ती है, टॉर्च वाली सेल यूज़ करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से इसका जो वेट है दोनों 100 ग्राम के करीब करीब आता है। अब इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ AAA सेल, और उससे थोड़ा सा लेट्स से आई थिंक ना कुछ 15-16 ग्राम वेट कम हो जाता है, बट उससे बैटरी लाइफ पे भी इफेक्ट होने वाला है। बट दोनों ही इवन विद AAA सेल्स बहुत ज़्यादा भारी माउस है आजकल के मुकाबले। ऐसा नहीं कि मतलब आपके हाथ कुछ है ना ख़राब हो जाएंगे, अगर आपके थोड़े से भी मसल्स हैं तो आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यस, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली है ना आजकल ज़्यादा हल्के माउस मार्केट में अवेलेबल ज़रूर है। बट फिर भी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों का वेट सेम है, लेकिन एक्चुअली जो DA V2X है ये थोड़ा सा ज़्यादा हल्का फील होता है हाथों में, बिकॉज इसका साइज़ बड़ा है, तो जो ओवरऑल डेंसिटी वो कम है। आप यूज टू हो जाएंगे अगर आप ना खासकर कैजुअल गेमिंग ही करते हैं या फिर लेट्स से ना कैजुअल वर्क वाला ही आपका काम होने वाला है। बट मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आप
आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रूर हल्का माउस यूज़ करके देखिए थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज वो आपके रिस्ट के लिए ईजी रहता है, आपके हाथों को कम मेहनत करनी पड़ती है। एंड ओवरऑल आई थिंक कंफर्ट के लिए, खासकर जो लोग है ना हाई DPI यूज़ करते हैं उनके लिए आई थिंक एक लाइट वेट माउस ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दोनों अच्छी तरह कंस्ट्रक्टेड है तो इतना इशू नहीं है। एंड अगेन वेट भी ज़्यादा है, प्लास्टिक भी ज़्यादा है, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि बिकॉज दोनों के जो कवर है वो रिमूवेबल है, मतलब सेल डालने के लिए जो डोंगल है वो रखने के लिए रिमूवेबल कवर्स है, तो उसकी वजह से दोनों को अगर आप थोड़ा सा हल्का सा जोर से स्क्वीज़ करें तो थोड़ी सी आपको आवाज़ आती है या फिर रैटल सा हल्का सा सुनाई देता है, बट इट्स वेरी माइनर, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं क्लिक्स की बात करूँ तो क्लिक्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर है। जो G304 का डिज़ाइन है ये थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न में कहूँगा, कि इन द सेंस कि इसके जो बटन है वो सेपरेटेड है, मतलब जो मेन बॉडी है, मेन शेल है, उससे अलग बटन्स आपको मिलते हैं। लेकिन जो डेथ हैडर है ये बहुत ही क्लासिक टाइप का डिज़ाइन है, और यहाँ पे जो पूरा शेल है वो टेक्निकली एक बटन की तरह काम करता है, जैसे आप देख रहे हैं। अब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा, इसकी क्लिक फील ओवर टाइम ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो ज़्यादा लूज़ फील होना शुरू करता है। एंड अभी भी ये थोड़ा सा लूज़ फील होता है, स्पेशली जो राइट साइड वाला बटन है ये इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ा पीछे प्रेस करते हैं अलग फील होता है, बिल्कुल सामने प्रेस करते हैं बिल्कुल ही अलग फील होता है। अगर मैं क्लिक साउंड वगैरह की बात करूँ, फील की बात करूँ, तो पहले तो ये रहा एक साउंड टेस्ट। तो जैसे आपने सुना डेथ हैडर के जो क्लिक्स है वो ज़्यादा लाउड है, थोड़े ज़्यादा लेट्स से है ना क्रिस्पी भी फील होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो लाइट वेट क्लिक्स है वो है हमारे G304 के। तो अगर स्पैम करना है, जल्दी जल्दी क्लिक्स करने हैं, तो G304 विल बी बेटर फॉर यू। अगर मिडिल क्लिक की बात करूँ तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो अगर आप एपेक्स लेजेंड्स जैसे गेम खेलते हैं या फिर ऐसी कोई गेम खेलते हैं जहाँ पे मिडिल क्लिक आपको बहुत बार दबाना पड़ता है, तो आई थिंक दोनों ही परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर टैक्टिलिटी की बात करूँ तो आई थिंक G304 का जो व्हील है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा डिफाइंड स्टेप्स है। जो है ना डेथ हैडर है उसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा लूज फील है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो G304 है उसके जो स्क्रोल व्हील है उसकी आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा लाउड है। गेमिंग के लिए आई थिंक है ना जो G304 का स्क्रोल व्हील है वो बेटर है। साइड बटन्स में इट्स अ वेरी क्लियर विनर फॉर मी, और वो है डेथ हैडर V2X, बिकॉज इसके साइड बटन्स इतने अच्छे हैं। इनफैक्ट है ना आई वुड से कि इसके साइड बटन्स कुछ है ना लाइक लॉजिटेक के 10-15 हज़ार के माउस से भी बेटर। मतलब मैं सुपर लाइट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़े बटन्स है, बहुत ज़्यादा फ्लैट है, एंड बहुत ही अच्छे क्लिक्स है, मतलब कोई प्री ट्रैवल नहीं, कोई पोस्ट ट्रैवल नहीं, वेरी गुड नाइस क्लिक्स। लॉजिटेक को कुछ प्रॉब्लम है अच्छे साइड क्लिक्स बनाने में, और मैं साइड क्लिक्स बहुत यूज़ करता हूँ ऑनेस्टली, तो मेरे लिए अच्छे साइड क्लिक्स आर इंपॉर्टेंट। अब डेथ हैडर V2X में बटन्स के मामले में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन है जो है ना बिल्कुल लेफ्ट क्लिक के बगल में है, आप इसको कोई रैपिड क्लिक्स वगैरह की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस है, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको साइन कर सकते हैं। G304 में टेक्निकली सिर्फ एक ही बटन है जो बाय डिफॉल्ट DPI के लिए, लेकिन आप इसको फिर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि दोनों के जो स्विचेस हैं वो मैकेनिकल स्विचेस हैं, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ओवर टाइम इसमें डबल क्लिक आएगा। कुछ कंडीशन में मैंने देखा, कुछ रिव्यूज मैंने पढ़े कि 6 महीने के अंदर दोनों में डबल क्लिक आने शुरू हो गए। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मतलब G102 में भी है, डेथ हैडर एसेंशियल में बहुत ज़्यादा है, स्क्रोल व्हील फेल हो जाते हैं दोनों के। तो दीज प्रॉब्लम्स विल बी देयर। कितनी जल्दी आएगा वो डिपेंड करेगा। सॉफ्टवेयर की जल्दी बात करते हैं तो रेजर यूज़ करें अपना रेजर का इनफेमस रेजर साइनैप्स और लॉजिटेक का इनफेमस लॉजिटेक G हब। दोनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली हैवी है, मतलब आपको 200-300 MB की फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है। इंट्रूसिव का मतलब कि आपको हर बार ना अपडेट करना पड़ेगा, जैसे आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के। रेजर में तो और भी ज़्यादा ना ये फोर्सफुल है, बिकॉज आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के से पहले आपका ना रेजर का वो लॉगिन स्क्रीन आते आता है कभी कभार, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। अब ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर खराब है, सॉफ्टवेयर आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, मतलब कस्टमाइजेशन के मामले में, बट आई विश ये थोड़े ज़्यादा लाइट वेट होते तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा और अच्छा काम करते हैं। सो अगर जल्दी से माउस फीड की बात करें, दोनों क्लेम तो करते हैं कि 100% PTF ही यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो ना G304 की फीट है बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई कंट्रोल पैड है या फिर जैसे कोई ऐसा सर्फेस है जो जैसे कॉर्ड्यूरा टाइप का सर्फेस होगा, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जो थोड़ा सा अनोइंग ज़रूर हो जाता है। डेथ हैडर V2X उस मामले बहुत बेटर है कि इसके जो फीट है थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, थोड़े ज़्यादा साइलेंट है और ज़्यादा स्मूथ भी फील होते हैं। मतलब इवन दो बोथ आर सेम वेट, जो डेथ हैडर V2X है इसको मूव करना मेरे लिए मतलब बिकॉज ऑफ द माउस फीट बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द G304। सो बात करते हैं बैटरी लाइफ की, एंड दोनों ही बहुत अच्छी बैटरी लाइफ क्लेम करते हैं। दोनों की 250 घंटे की बैटरी लाइफ क्लेम्ड है ऑन अ सिंगल बैटरी। अब वो 250 घंटे किस तरीके से डिवाइड है आपके यूज़ केस पे डिपेंड करेगा। अगर आप
2 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चलेगा, अगर आप दिन के 10 घंटे यूज़ करें थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर भी 25 दिन की बैटरी आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ सिंगल AA सेल। अगर आप है ना AAA सेल यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी और है ना आपका वेट भी कम हो जाएगा, तो डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही माउस बिल्कुल भी रिचार्जेबल नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आपको वायर्ड मोड में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो बाय चांस आप कुछ ऐसी जगह में घूम रहे हैं जहाँ पे आपको सेल भी नहीं मिलने वाला, तो आप इसको शायद ना पावर यूज़ भी नहीं कर पाए इस माउस को। सो बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है सेंसर परफॉर्मेंस। अब दोनों टेक्निकली गेमिंग माउस है तो सेंसर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, एंड दोनों में जो सेंसर है वो अच्छे खासे सेंसर्स है, गुड मिड रेंज सेंसर दोनों है ना, ऑलमोस्ट 12-15 हज़ार DPI तक जाते हैं। दोनों की जो एक्सेलेरेशन नंबर्स है, जो दोनों की ट्रैकिंग नंबर्स है वो भी अच्छे हैं। जो G304 है वो क्लेम करता है 400 ना IPS की ट्रैकिंग स्पीड प्लस 40G की एक्सेलेरेशन, और जो डेथ एडर है वो सपोर्ट करता है 35G की एक्सेलेरेशन और 300 IPS की ट्रैकिंग स्पीड, विच आर रिस्पेक्टेबल नंबर्स। लेकिन ये सिर्फ क्लेम नंबर्स है, एक्चुअल में हमेशा चीज़ अलग होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफरेंस हमेशा अलग होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं एक फैक्टर की विच इज़ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, एंड उस मामले में हमारा G304 एक्चुअली बेटर काम करता है। इसका जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो एक्चुअली अंडर 1.5 मिलीमीटर्स के आसपास है। जो हमारा डेथ एडर V2X है इसका जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो करीब 2.4 mm के आसपास है। लेट्स से आप ना 1000 DPI के अंदर यूज़ करने वाले तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी थोड़ी सी फील होगी हमारे G304 में, लेकिन वो एक्यूरेसी तब फील होगी जब सेंसर अच्छी तरह ट्रैक करेगा। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में डेफिनेटली जो दोनों सेंसर है उनमें डेथ एडर वाला सेंसर ज़्यादा बेटर काम करता है, उसकी पोलिंग रेट की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, ज़्यादा जिटरी नहीं है, और जो एक्सेलरेशन और ट्रैकिंग स्पीड की हैंडलिंग है वो भी डेथ एडर में ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल ये माउस ऑलमोस्ट 6 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर सकता है, मतलब ये फ्लिक की स्पीड अचीव कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स एक्चुअल ट्रैकिंग, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट ट्रैकिंग रहती है। G304 में मैंने क्या नोटिस किया, इसमें बहुत ही इनकंसिस्टेंट ट्रैकिंग परफॉर्मेंस है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए तेज़ फ्लिक कर रहा हूँ तो कभी कभी आराम से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर पाता है, विच इज़ गुड। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये 4 मिली सेकंड में थोड़ा सा स्पिन आउट मुझे फील हुआ, मतलब अगर तेज़ फ्लिक करता हूँ। दूसरी चीज़ इसकी जो पोलिंग रेट की स्टेबिलिटी है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एम लैब्स खेला या फिर वैलोरेंट खेला, वो जो फ्लिक्स है या जो मूवमेंट्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ स्टटर्स दिखे हैं 1-2 बार जो डेथ एडर में मुझे नहीं मिले। एंड बाय द वे बोथ आर न्यू माउस, जो दोनों ही न्यू परचेज है, दोनों सेम PC पे यूज़ हुए, सब कुछ सेम सेटिंग्स है। तो 1000 DPI पे यूज़ करने पर, 1000 पोलिंग रेट पे यूज़ करने पर डेफिनेटली जो डेथ एडर का सेंसर है वो ज़्यादा फास्ट फील हुआ। इसका इनपुट लैग मुझे परसीव्ड इनपुट लैग थोड़ा सा ज़्यादा कम लगा। एंड दूसरी चीज़ एक बहुत ही मैंने कंसिस्टेंट कंप्लेंट सुनी है कि G304 में इसके डोंगल की कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब है। अगर आपके PC के आसपास बहुत ज़्यादा राउटर्स वगैरह हो, 2.4 GHz का कनेक्शन हो, तो ये बहुत ही जल्दी इंटरफेरेंस पकड़ता है। मेरे खुद के दोस्तों के साथ ये हो चुका है। और ये जो माउस है इसका एक बार अगर आपका डोंगल भी गुम हो गया तो आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लॉजिटेक नया डोंगल नहीं प्रोवाइड करती और लोगों को इम्पोर्ट करने पड़ते हैं AliExpress, अलीबाबा वगैरह से। सो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो एंड में हमने सारी बातें कर ली, तो कौन सा माउस आपके पैसों का हकदार है? वेल मेरे ख्याल से जो डेथ एडर V2X है वो थोड़ा ज़्यादा वेल राउंडेड पैकेज है। इसमें आपको ज़्यादा अच्छे लेट्स से सेंसर परफॉर्मेंस मिल रही है, आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर फीट मिल रहा है, जो बैटरी लाइफ है वो भी आप टेक्निकली लंबी कर सकते हैं बिकॉज इसमें ब्लूटूथ भी है, तो ब्लूटूथ की वजह से ज़्यादा कनेक्टिविटी भी मौजूद है। एक बटन एक्स्ट्रा भी आपको मिलता है। जो क्लिक्स है डेफिनेटली वो G304 में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, लेकिन ओवरऑल इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं कि दोनों में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। सो मेरे ख्याल से अगर आपको खरीदना है, अगर आपको एक माउस इन दोनों में से खरीदना है, डेफिनेटली डेथ एडर V2X एक ऐसा ऑप्शन जो आपको कंसिडर करना चाहिए। क्या ये दोनों माउस मैं रिकमेंड करता हूँ? वेल द आंसर इज़ नो, बिकॉज आजकल कई सारे आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में जो आपको थोड़े से लाइट वेट मिल जाएंगे, जो थोड़े से आपको लेट्स से ना ब्लूटूथ वगैरह के साथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मे बी सबसे लंबी बैटरी लाइफ नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ होगा। सो उसमें कॉस्मिक गाइड के ऑप्शन है, क्रियो के ऑप्शन है, साथ ही VXC R1 इज़ लाइक द मोस्ट पॉपुलर माउस अभी फिलहाल जो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अटैक शार्क भी है, M-Choice, बहुत सारे ऑप्शन अब मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन इन दोनों माउस के पास एक एडवांटेज अभी भी है जो बाकी कोई सप्लाई नहीं दे रहा, विच इज़ इनकी वारंटी ज़्यादा है। इनमें आपको मिलती है 2 साल की वारंटी, एंड जनरली इट्स वेरी क्विक वारंटी, स्पेशली लॉजिटेक। बाकी सॉफ्टवेयर वाइज भी आई थिंक इन दोनों के सॉफ्टवेयर, लॉजिटेक और रेजर के सॉफ्टवेयर थोड़े से बेटर, मैं कहूँगा पॉलिश्ड है बाकी सबके मुकाबले। इवन तो थोड़ा से हैवी है लेकिन इट्स फाइन मोस्टली। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी अगर आपको चेक करना है। एंड मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।